हमने देखा है कुरान में कि लुकमान, सूरह लुकमान में हज़रत लुकमान जो हैं वो अपने बेटे को क्या नसीहत करते हैं कि बेटे नमाज कायम करना। क्या कहती हैं? बेटा नमाज कायम करना और अच्छाई के काम का हुक्म देते रहना और मुसीबतों पर सब्र करना। जब भी कोई आजमाइश आए तो उस पर सब्र करना। ये कहने के बाद वो इतनी प्यारी बात कहते हैं कि बेटे ये काम जो हैं बड़ी हिम्मत के हैं, ये काम मामूली ना समझना। तो इसका मतलब ये है कि हम जब ये इन चीज़ों को कुरान पाक में पढ़ते हैं तो हमें भी इससे ये सबक सीखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है वो अपने बच्चों को दुनिया की तरक्की के साथ साथ ये नसीहतें भी करनी है जो हज़रत लुकमान ने की है कि बेटे देखो भलाई के काम करना, नमाज कायम करना। क्या हम अपने बच्चों को ये नसीहतें करते हैं? और करनी चाहिए हमें ये नसीहतें। हम मुसलमान हैं और जो मुसलमान माएँ हैं उनका सबसे पहले फ़र्ज़ जो है वो यही है। और याद रखें कि जो भी माएँ, अल्लाह तबारक व तआला जिनको माएँ बनाता है वो बच्चियाँ अपने बच्चों की सही 7 साल तक सिर्फ़ इस दीन के मुताबिक, इस कुरान के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक अगर उनकी परवरिश कर लेती हैं सिर्फ़ 7 साल तक, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो उसमें कुरान बच्चा हिफ्ज़ कर चुका होता है 7 साल की उम्र में। और 7 साल की उम्र तक ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब वो 7 साल का हो तो उसे नमाज का भी विर्द कहो, और अगर वो नमाज ना पढ़े तो फिर उसको आप मार भी सकते हैं, उसे कोई छोटी मोटी सज़ा दें कि वो नमाज पढ़े। तो इसलिए ये जो 7 साल है बेहतरीन है कि आप उसको दीन के काम सिखा दें। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो ख़ुद उस पर चलाना। और यही बात है कि अगर आप 7 साल तक उसको कुछ नहीं सिखाती और सिर्फ़ दुनिया के काम, अभी वो बेचारा 2.5 साल का हुआ है, कभी कभी तो इतना छोटा भी बच्चा होता है कि फीडर पी रहा होता है और उसको वो जो है वो दाखिल करा देते हैं और प्रेप वगैरह में, नर्सरी वगैरह में, प्ले ग्रुप में और डे केयर में, ताकि माँओं की जो है वो ज़रा जान छूट जाए और वो काम कर रही है। तो वो सोचें आप कि वो बच्चा जो है वो क्या, जो 7 साल तक बच्चा माँ के पास परवरिश पाएगा वो किसी और के पास पा सकता है। और यही 7 साल ज़िंदगी के बेहतरीन 7 साल, इनका असर पूरी ज़िंदगी रहना है बच्चे के ऊपर, इसलिए ये ज़रूरी है। तो इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम माएँ, अल्लाह ताला हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उनको माफ़ करे, लेकिन इसके बाद भी माँ बाप की सारी ज़िंदगी ड्यूटी जो है वो ख़त्म नहीं होती। जब भी बच्चे बड़े हो जाएं, माँओं के पास आकर बैठें तो उनको कोई अच्छी नसीहत कर दें, उनको कुरान और हदीस की कोई ना कोई बात ज़रूर सुनाएं। और वो बात माएँ तभी सुना सकेंगी जब वो खुद पढ़ेंगी, जब उन्हें खुद थोड़ा सा इल्म होगा तो वो देंगी। वरना तो ये दुनिया आपको पता ही है अपनी तरफ खींचती है और दुनिया की बातें ही नहीं ख़त्म होती, दुनिया के काम, दुनिया की तरक्की और बस ये सब कुछ। तो हम पढ़ रहे थे कि मुनाफिकीन जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा औरत और मर्द दोनों एक जैसे ये होते हैं आपस में, और इनका काम क्या होता है कि ये हुक्म देते हैं बुरे कामों का, बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ, और अच्छे कामों से ये लोग रोकते हैं। और उसके बाद ये 2 काम इनके बता दिए। फिर तीसरा काम अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं इसी आयत में, यकबिज़ूना अयदियहुम, और बंद कर रखते हैं अपने हाथों को। अब इसका क्या मतलब है? यकबिज़ूना, और बंद कर देते हैं, अयदियहुम, अपने हाथों को। अब देखें अपने हाथों को, ये इस तरह अगर सचमुच यूँ किया जाए जो ये लिखा हुआ है लफ्ज़ी तर्जुमा, क्या ऐसे ज़ोर से अपनी मुट्ठी बंद की, और बाज़ औक़ात आप इतनी ज़ोर से अपनी मुट्ठी बंद करते हैं कि दूसरा नहीं खोल सकता, इतनी ज़ोर से ये अपने हाथों को बंद कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्लाह की राह में कुछ नहीं करते, अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, अपने हाथों को ऐसे बांध लेते हैं कि बस बांध ही लिया। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना अपने हाथों को गर्दन के साथ बांध लो कि बिल्कुल ही कुछ ना दो, और ना ही अपने हाथों को इतना फैलाओ कि सारा कुछ ही दे डालो। यानी म्याना रवि इख्तियार करो, अदल से काम लो, जहाँ देना है वहाँ ज़रूरी देना है, लेकिन लुटाओ भी ना। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के पास गए और वो बीमार थे, उनकी तिमियादारी के लिए गए और वो बिल्कुल मरक के करीब थे। उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इतना माल है और मैं अल्लाह की राह में दे दूँ, और मेरी एक ही बेटी है और उसको मैं इतना दे दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के हिस्से में बढ़ाते ही गए,
اور کر دو بیٹی کے پاس، اور کر دو، پھر جو باقی بچا وہ دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی اولادوں کو اس طرح چھوڑ کے نہ جاؤ کہ وہ دوسروں کے محتاج ہو جائیں۔ اللہ کی راہ میں بھی دو، مگر جتنا حق بنتا ہے اتنا دو، اور اپنی اولادوں کو خالی ہاتھ نہ چھوڑ کے جاؤ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو ان کی منافقوں کی یہ بات بتائی ہے اب یہاں پر کہ وہ یکبزون ایدیہم، کہ وہ ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب خرچ کرنے کے علاوہ بھی اس میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھلائی کے کام نہیں کرتے، وہی نیکیوں کے کام نہیں کرتے۔ تو سب چیزوں سے وہ، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف مال ہی خرچ نہیں کرنا ہوتا، آپ کی جان کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جہاد کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جان سے، مال سے، دونوں چیزوں سے، مال بھی چاہیے ہوتا ہے اور جان بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ 3 باتیں واضح کر کے کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں دونوں منافق مرد اور عورت، اس کے بعد بتایا کہ کیوں کرتے ہیں یہ سارے اس طرح کے کام، یعنی کہ برائیوں کو اچھا سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، اور اچھائیوں سے روکتے ہیں، ہاتھوں کو باندھے رکھتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ نسو اللہ، کیونکہ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ نسو اللہ، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر فنسیہم، تو پھر ہم نے بھی ان کو بھلا دیا۔ جب اللہ کو کوئی بھلا دیتا ہے، اب اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ جب آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے جھگڑا کرتا ہے تو مطلب اس کے بعد وہ آپ سے ملنا بند کر دیتا ہے، یا آپ اسے ہر وقت ملتی ہیں اور اس کے ساتھ بھلائی کرتی ہیں، لیکن وہ نہیں کرتا، اور یہ ایک معاملہ کافی دفعہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر آخر آپ کیا سوچتی ہیں کہ بھئی میں بھی چھوڑوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کے ساتھ کرنے کی۔ اور ہم انسان تو میں آپ کو بتاؤں اس معاملے میں بہت ہی جذباتی ہیں۔ عورتوں کو تو یہ بات اتنی اچھی طرح آتی ہے کہ بھائی کوئی ایک دفعہ نہیں ملتا تو 100 دفعہ نہ ملے، ہمیں کیا ہے۔ تو یہ اس بات میں تو ہم بہت شیر ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ ہماری طرح نہیں بھلاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جذبات میں نہیں آتے، وہ ہماری طرح جذباتی نہیں ہے کہ بس ادھر رشتہ توڑا، چلو جی میں نے بھی رشتہ توڑا اور ہمارا تو مرنا جینا ہی ختم ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ جو ہے، اللہ کا بھلانا ہم سے بہت سخت بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھلاتے ہیں تب جب انسان کو سخت ضرورت ہوتی ہے کہ آج میرا رب میرے پہ مہربانی کرے گا تو میں بخشا جاؤں گا، آج اس کا فضل ہوگا تو میری بخشش ہوگی۔ کب؟ حشر کے دن۔ اللہ عام دنوں میں اسے نہیں بھلاتا، اللہ کی نافرمانی وہ کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن اللہ اس پر اپنی مہربانیاں کرتے ہی جاتے ہیں۔